इस रक्षाबंधन स्पेशली मैं आप लोगों को आज एक कहानी सुनाने आई हूँ। अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ कहानी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये जो कहानी है ना, मेरी दादी सुनाया करती थी। दादी और नानी के किस्से हैं ये। तो जितना मेमोरी है मुझे, मैं उतना शेयर कर रही हूँ। इसमें हो सकता है कुछ गलती भी हो, सही भी हो, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर ऊँच नीच हो तो माफ़ कीजिएगा, छोटी बहन बड़ी बहन समझ के। ओके, तो बने रहिए व्लॉग में। कहानी स्टार्ट करते हैं और बने रहिए व्लॉग में एंड तक। वेलकम टू लवली वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और रक्षाबंधन की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो कल है रक्षाबंधन, आज है 8 अगस्त, कल 9 अगस्त। तो कल हमारे इधर रक्षाबंधन मनाया जाएगा। हमारे नहीं, हर एक जगह पे रक्षाबंधन मनाया जाएगा। और कल पूर्णिमा है। तो चलिए, किन किन लोगों के घर रक्षाबंधन की तैयारी हो चुकी है ये बताइए। कितने लोगों का घर का सारा काम हो गया है ज़रूर से बताइएगा। और कौन क्या मिठाई बनाया है ये भी बताइएगा। और कौन अपने भाई से क्या गिफ्ट मांगे हैं वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। किसके भाई गिफ्ट देते हैं, किसके भाई नहीं देते हैं वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए, आज हम बातें करते हैं रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं। फालतू की बातें हो चुकी है, तो अभी काम की बातें करते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। क्या आप सभी लोगों को पता है? मुझे जितना पता है मैं उतना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी दादी एक कहानी सुनाया करती थी कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। तो रक्षाबंधन जो है वो राजा बलि थे कोई, तो राजा बलि के नाम पर मनाया जाता था। जैसा कि मेरी दादी बताई थी कि राजा बलि के नाम पर रक्षाबंधन मनाया जाता था। कोई थे राजा बलि, ये हमें तो नहीं पता, मुझे जितना याद है मैं वो बताती हूँ कि भगवान वामन भगवान आए थे राजा बलि के यहाँ भूमि मांगने। तो वामन भगवान जब भूमि मांगे, भूमि मतलब ज़मीन होता है शायद, तो वो मांगे थे। तो जब राजा बलि देने के लिए मान गए कि चलो हाँ देंगे, तो वामन भगवान विशाल रूप बनकर उनके 2 पग में ही उनके सारे ज़मीन को माप लिए, पूरे भूमि को माप लिए। तो राजा बलि बोलते हैं, भगवान ये धन के स्वामी तो मैं हूँ, आपने तो अभी तक धन को मापा है, अब आप मुझे मापें। तो वामन भगवान अपने पैर से राजा बलि के सर पर पैर रखा और बोला, राजा बलि मैं तो तुम्हें छलने आया था और तुमने तो मुझे ही छल लिया। अब मांगो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वर चाहिए। तो राजा बलि भगवान वामन को ही मांग लिए। बोले, भगवान आप ही रह जाइए मेरे पास, मुझे आप चाहिए। और इसलिए चाहिए क्योंकि जब मैं अपने द्वार से आगे पीछे जाऊं तो मुझे आपके दर्शन हो, आते और जाते मुझे आपके दर्शन हो, इसलिए मुझे आप चाहिए। तो राजा बलि जो है वो भगवान वामन को ही मांग लिए। वामन भगवान का जो ये रूप था ये राजा बलि को बहुत पसंद आया और वो बोले कि राजा बलि बोले कि भगवान आपका जो ये सुंदर सा वामन रूप है, मुझे ये रूप चाहिए और आप हमेशा के लिए मेरे पास रहें। तो वामन भगवान जो थे पाताल के मालिक बनाए राजा बलि को और खुद द्वारपाल बन के उनके द्वार खड़े हो गए। तो राजा बलि जो थे वो आते जाते भगवान बलि के दर्शन करते थे और वो सुंदर वामन वाला जो रूप था वो उनको बहुत पसंद था। तो वामन भगवान तो बहुत खुश थे, राजा बलि तो बहुत खुश थे, लेकिन लक्ष्मी माता बहुत दुखी हो गई। दुखी क्यों ना हो भाई, उनके पति द्वारपाल बन गए, दुखी क्यों ना हो। तो एक दिन क्या हुआ कि लक्ष्मी माता आकर द्वार पर उनके राजा बलि के द्वार पे आके रोने लगी। तो राजा बलि ने पूछा कि बहन तुम क्यों रो रही हो। तो वो कह रही थी कि उनको ये नहीं पता था कि ये लक्ष्मी माता है। वो बोले कि क्यों रो रही हो। तो वो कह रही है कि आज रक्षाबंधन का दिन है और मुझे भाई नहीं है, मैं किसे राखी बांधूं। तो राजा बलि अपनी कलाई आगे बढ़ाए और बोले कि तुम मुझे राखी बांधो, मैं तुम्हारा आज से भाई हूँ। तो वो खुश होकर उनको राखी बांधी। और उसके बाद राजा बलि बोले कि बहन अब तुम ये बताओ कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए, तोहफे में क्या चाहिए। तो वो बोली
कि आपके द्वार पे जो वो द्वारपाल खड़े हैं, मुझे वो चाहिए तोहफे में। तो उनको समझ आ गया ये लक्ष्मी माता, ये कोई और नहीं लक्ष्मी माता है, जो कि खुद आ गई है भगवान विष्णु को लेने, जो कि 52 रूप बनकर वहाँ खड़े थे। तो पहला रक्षाबंधन जो है राजा बलि के को बांधी लक्ष्मी माता, और दूसरा रक्षाबंधन कब हुआ? दूसरा रक्षाबंधन तब हुआ जब श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो है शिशुपाल का वध करके आ रहा था, तो कृष्ण जी के उंगली में वापस आया तो उनकी कलाई कट गई। तो कलाई जो कटी तो माता जो द्रौपदी थी, द्रौपदी अपने साड़ी का आंचल फाड़कर उनको बांधी, और श्री कृष्ण उनको वचन दिए थे कि जब भी तुम कष्ट में रहोगी मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। तो फिर जब उनका चीरहरण होने लगा था, कौरवों के हाथ जब द्रौपदी हार चुकी थी, जब उनका उस टाइम भी आकर श्री कृष्ण बनकर वो उनका साथ दिए थे, द्रौपदी के रूप में भी उनका साथ दिए श्री कृष्ण। तो दूसरा रक्षाबंधन श्री कृष्ण और द्रौपदी का हुआ। उसके बाद से हम सब बहनें अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते हैं और हमारे भाई हमारी रक्षा करते हैं। वैसे आजकल ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बहन भी बहन का रक्षा करती है। जिसको भाई नहीं है भाई वो नाराज़ ना हो, उनको भाई नहीं है तो बहन एक दूसरे का ख्याल रखें। मुझे भी बेटा नहीं है, मुझे 3 बेटी हैं, तो मेरी बेटी भी बहुत नाराज़ रहती है रक्षाबंधन के दिन, लेकिन मैं उनको भी समझाती हूँ नाराज़ नहीं होने का। तीनों बहन एक दूसरे का सहारा बनो, हिम्मत बनो, तो ऐसा ही होता है। और अब मुझे राखी बांधने की उतनी खुशी नहीं होती है, पता है क्यों? मेरा भाई है, स्वस्थ है, भगवान हमेशा उसको स्वस्थ मस्त रखे, लेकिन खुशी क्यों नहीं होती? इसलिए क्योंकि मैं तो यार बांध लेती हूँ, लेकिन मेरी बेटी बहुत रोती है। तो जब मेरे भाई आते हैं ना तो मेरी बेटी रोती है। वैसे मैं बता दूं कि मैं एक ही भाई बहन हूँ, मैं अकेली हूँ बहन में, मेरा एक भाई है और मेरी इतनी ही फैमिली, मतलब मैं इतनी ही हूँ, एक भाई, एक भाभी, पापा, वहाँ पे 3 जन है मेरे मायके में, मम्मी नहीं है मेरी और बाकी कोई नहीं है। आंटी अंकल हैं लेकिन वो लोग आंटी अंकल हैं। तो इसलिए मैं हमेशा चाहती हूँ मेरा भाई आए या ना आए, खुश रहे। मैं कभी उतना प्रेशर भी नहीं देती अपने भाई को कि तुम आ जाओ, और देखते हैं कब क्या होता है। तो हमारी बेटी को नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हम तीनों बहनें एक दूसरे के साथ खुश रहती हैं, क्योंकि बचपन से ऐसा ही ज्ञान दिए हैं, हमेशा यही सिखाते हैं तुम तीनों एक दूसरे का भाई बनकर एक दूसरे का साथ दो। तो ये आज का मेरा रक्षाबंधन ब्लॉग इतना ही छोटा सा ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए मेरी ये कहानी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी बहनों को, भाइयों को रक्षाबंधन का त्यौहार अच्छे से मनाइए। सभी लोग अपने भाई से अच्छा गिफ्ट लीजिए, अरे गिफ्ट नहीं भी दे, आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा एक दूसरे को। प्यार हमेशा सदैव बना रहे सभी भाई बहनों का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वाचिंग।